नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे स्मार्ट स्टडी जोन पे। तो दोस्तों आज 23 फरवरी को डेली करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है जर्मनी। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग जो है ये भारत और जर्मनी के बीच बढ़ाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ इसके तहत सौर ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा तथा हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने में दिया गया है। इस पहल से भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी। दोस्तों ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा का सहयोग जो है ये मुख्य रूप से भारत और जर्मनी के बीच एक पारस्परिक संबंधों के बीच तय किया गया। तो दोस्तों अगले प्रश्नों की बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर में राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है नई दिल्ली। तो यह नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है वो वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना। इस कार्यक्रम में देश भर के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया था। अगले प्रश्नों की बात करते हैं हम। तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने भारत के साथ कृषि क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है इजराइल। तो दोस्तों भारत और इजराइल ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। इस सहयोग के तहत आधुनिक सिंचाई प्रणाली, उन्नत बीज तथा कृषि तकनीकों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे किसानों की उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा कृषि के क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। ये मुख्य रूप से भारत और इजराइल कृषि क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया 2.0 पहल की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। तो साथियों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इंडिया 2 पहल की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य जो है वो नवाचार को बढ़ावा देना, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा स्टार्टअप इंडिया को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना तथा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी मालदीव। तो दोस्तों भारत और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने तथा समुद्री आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटना है। इसका उद्देश्य देखिए दोस्तों, जैसे समुद्री डकैती की बात करते हैं या अवैध मछली पकड़ने तथा समुद्री आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटना है। ये भारत और मालदीव के बीच सहमति बनाई गई है। अगले प्रश्नों तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने महिला सुरक्षा अभियान 2026 का आयोजन किया है या शुरू किया गया है? काटे का फिर से गलत वर्ड। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने महिला सुरक्षा अभियान 2026 शुरू किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा अभियान 2026 की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना जरूरी है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में स्टार्ट किया गया। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक विकास दर में वृद्धि का अनुमान लगाया है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी विश्व बैंक। तो दोस्तों
विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक विकास दर में वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट की बात करें, इस रिपोर्ट में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिकाओं को महत्वपूर्ण बताया गया है तथा निवेश में वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। तो हाल ही में किस देश ने भारत के साथ रक्षा अनुसंधान सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए रूस। तो यह मुख्य रूप से भारत और रूस ने रक्षा अनुसंधान सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। इस सहयोग के तहत आधुनिक रक्षा तकनीकों एवं विकास के साथ साथ संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास योजना 2026 की शुरुआत की? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो साथियों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास योजना 2026 की शुरुआत की गई है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना है और साथ ही साथ उनके कौशल को विकसित करना अनिवार्य किया गया है। इसकी पहल जो है 2026 में शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय कौशल विकास योजना की। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता जीती है? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी डी गुकेश। तो दोस्तों, इनका संबंध जो है अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी से है, साथ ही साथ ये इस प्रतियोगिता में जीत हासिल किए हैं। उनकी इस उपलब्धि ने भारत की शतरंज जगत में स्थिति बहुत मजबूत की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत अगर देखें तो साइबर खतरों से निपटने तथा डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने में बड़ा ही सराहनीय सहयोग रहा। यह भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक पारस्परिक समझौता है। अगले प्रश्नों की बात करें हम, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2026 का विस्तार करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो साथियों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2026 का विस्तार करने की घोषणा की गई है। इस पहल के उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ बनाना, यानी इसका उद्देश्य जो है स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को दृढ़ बनाना है। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी जापान। तो यह मुख्य रूप से भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 का आयोजन किया गया है। ये दो देशों भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक सहयोग जैसे आतंकवाद विरोधी अभियानों की क्षमता तथा आपसी समन्वय को मजबूत बनाना है। यह अभ्यास भारत और जापान रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु किस प्लेटफॉर्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी यूपीआई। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से संचालित यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की घोषणा की गई है। तो यूपीआई एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से तत्काल धन स्थानांतरण करने की सुविधा भी प्रदान करती है। साथ ही साथ इस पहल से भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान भी मिलती है और साथ ही साथ नकदी रहित लेन देन को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपीआई भारत सरकार द्वारा पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से संचालित किया गया है। अगले प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन स्कूल पहल की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन स्कूल पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, ऊर्जा संरक्षण की बात करता है, जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। उसके अलावा इसके तहत छात्रों को जो है वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा पर्यावरणीय गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी फ्रांस। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के तहत उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। यह दो देशों के बीच, भारत और फ्रांस के बीच एक पारस्परिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस साझेदारी अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए एक लाभकारी सिद्ध होगा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी लक्ष्य सेन। तो दोस्तों, लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम भी रोशन किया है। उनकी यह उपलब्धि जो है भारत की खेल जगत में और प्रतिष्ठा बढ़ी है तथा युवाओं को बैडमिंटन के क्षेत्र में भी एक अलग प्रेरणा सीखने को मिलेगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर वार्ता तेज की है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए यूके। तो दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर वार्ता तेज हो गई है। साथ ही साथ इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है और निवेश के अवसरों को भी सुदृढ़ यानी मजबूत करना है। तो एफटीए से निर्यात में वृद्धि की जाएगी, साथ ही साथ आर्थिक सहयोग को मजबूती भी मिलेगी। तो दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा मिशन की शुरुआत की? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय द्वारा डिजिटल मिशन इंडिया की शुरुआत की गई है। इस मिशन का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसके तहत ऑनलाइन शिक्षण सामग्री, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तथा स्मार्ट कक्षाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में किस देश ने भारत को अत्याधुनिक रक्षा उपकरण प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अमेरिका। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने अत्याधुनिक रक्षा उपकरण प्रदान करने की घोषणा की है। ये दो देशों के बीच रक्षा उपकरण की बात कर रहा है भारत और अमेरिका। इससे भारत की रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत मजबूती मिलेगी और दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी और मजबूती भी आएगी। तो दोस्तों, हमारे स्मार्ट स्टडी जोन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे
स्मार्ट स्टडी जोन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।